अगर बोलना नहीं आता तो बोला मत करो बुलबुल, मत करो। बस बस माफ कर दीजिए। मुझे तो लगा था छोटा सा धमाका होगा, लेकिन तूने तो अलग ही लेवल का तमाशा कर दिया। 100 out of 10। गुड जॉब बुलबुल। चलो ऐसे चलो चलो। दादी, देखा ना आपने, बुलबुल चाचू ने वीर चाचू की कितनी बड़ी इंसल्ट कर दी, वो भी उनके सीनियर्स और कलीग के सामने। क्या सोचेंगे चाचू के बारे में? कितनी शर्मनाक बात है ये। फिर भाई, आपको पता है ना, बुलबुल भाभी सबके सामने आपको सरप्राइज देना चाहती थी, पर लोगों ने उनका मजाक बना दिया, यहाँ तक कि आपके कलीग्स ने भी। आपको पता है बुलबुल भाभी को कितना बुरा लगा। आपने किसी को रोका क्यों नहीं? सब हंस रहे थे उनपे, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं बोला कि मत बोलो, मत हंसो उनपे? मैं हर बार बुलबुल के लिए उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं रह सकता भाइयों। उसे लड़ना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी भाइयों। लोगों के मुंह से निकली हुई बातों का सामना करना पड़ेगा उसे खुद से। अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना होगा उसे। और मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन बुलबुल ये जरूर कर पाएगी। फिर भाई, अभी आपने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ रिंकी? अरे शालिनी जी, क्या हुआ? आपके बेटी को कहीं चोट तो नहीं लग गई? सुलोचना जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरी बच्ची का डायमंड का नेकलेस गायब हो गया है। मैम आप प्लीज शांत हो जाइए। वो बच्ची का नेकलेस यहीं कहीं होगा। अगर हम लोग सब साथ मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है वीर, इसीलिए शोर मचा रही हूँ। मैम प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। हमें एक मौका दीजिए, एक बार बस देख लेते हैं। अगर मिल जाएगा तो फिर अच्छा ही होगा। सिंह, अमर, जरा देखो, फटाफट देखो। वायु। हाँ वीर भाई, मैं देखता हूँ। ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है नेकलेस चोरी हुआ है। चोरी? ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का घर है शालिनी। यहाँ सभी पढ़े लिखे और इज्जतदार लोग रहते हैं। यहाँ तुम्हें कौन चोर दिखता है? वो नौकरानी।
यहाँ सारे लोग इज्जतदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पुलिस वाले हैं, पर ये तो इनके घर की नहीं है ना। ये औरत बच्चों के साथ पूरा टाइम थी, इसी ने चुराया है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, सच मैंने नहीं की। मैंने कोई चोरी नहीं की है। बाई जी चोरी कर ही नहीं सकती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो काफी सालों से हमारे साथ रह रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब किसी की मजबूरी है या किसी की नियत में खोट, ये मुझे क्या पता। शालिनी जी, वो हमारे परिवार की ना सही, लेकिन हमारे परिवार जैसी ही है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आपकी गारंटी से सुलक्षणा जी, मेरी महंगी चीज तो वापस नहीं आ जाएगी। भाई जी आप शांत हो जाइए। आपने वो नेकलेस कहीं देखा था? हाँ, वो रिंकी बिटिया को गले में खुजली हो रही थी, मैंने बस ठीक किया था तभी देखा था। माँ की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की, सच मैंने नहीं चुरा। तुमने उलट पुलट दुनिया देखी है? नहीं? बड़ा मजा आता है जब सर पर पैर और पैर पर सर होता है। आसमान धरती पर होता है और धरती ऊपर। मैं तुम्हें करके दिखाऊं? यस। तुम डरोगी तो नहीं ना? नहीं। आ जाओ। अरे उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट उलट पुलट उलट पुलट उलट। बुलबुल क्या कर रही हो? अरे रुक जाओ। बुलबुल बच्ची को नीचे उतार। उलट पुलट उलट पुलट। ये तो सुन ही नहीं रही है। पागल है क्या ये लड़की? हो गया। शालिनी मैम, ये आपके बच्चे का नेकलेस, ये आप प्लीज रख लीजिए। यही है ना? जी यही है, थैंक यू। आपने मुझे बचा लिया छोटी मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अच्छा हुआ हमारी बिंदनी ने समय से ढूंढ लिया, वरना आप तो। कितना चुप रहा था, मम्मा ने जबरदस्ती से पहनाया। ये कह रही थी हमारा सब पे रोब जमेगा। कोई बात नहीं, हमारे को लग ही रहा था हो ना हो पेंडेंट तुम्हारे फ्रॉक में ही होगा। और ऐसा तो कई बार हमारे साथ भी हो जाता है, हमारी चेन हमारे झुमके ऐसे ही हमारे कपड़े में अटक जाते। दिखा रिंकी, पढ़ाई में पैदल पर दिमाग से अव्वल हो। शालिनी मैम, मुझे खुशी है कि आपका कोई कीमती सामान हमारे घर में खोया नहीं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि किसी बेकसूर पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाया गया। हाँ मैम साहब, और डीआईजी सर तो खुद ही इतनी बड़ी पोस्ट पर है, और थानेदार साहब हर बार हमारे को ये बात कहते हैं कि पुलिस वालों का सबसे पहला नियम होता है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ा अपराध है, और चोर की चोरी सबूत से साबित होती है। उसके जानने वाले काम उसके समाज में दर्जे या उनकी पढ़ाई से नहीं। और जब खाटू श्याम जी ने हमें बनाते वक्त कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं? लेकिन शालिनी मैम, आज एक इंसान के साथ भेदभाव हुआ, बुलबुल के साथ। आज मेरी पत्नी ने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, जो कि उसकी गो टू लैंग्वेज नहीं, लेकिन किसी ने भी उसकी हौसला अफजाई या फिर उसकी तारीफ करने की कोशिश नहीं की। सबने उसका मजाक बनाया, उस पर हंसे, मुझसे मेरी बराबरी करने की कोशिश की।
लेकिन बुलबुल जो कि 12वीं पास है, इस प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकालती है, अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ, अपनी अकल का इस्तेमाल करती है, तो मेरा विश्वास और पक्का और अटूट हो जाता है कि मुझे बुलबुल जैसा लाइफ पार्टनर इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं मिल सकता। भाइयों, समझा? समझ गया वीर भाई। थैंक यू थानेदार साहब। बुलबुल भले ही हमारी शादी में ना रहना चाहे, लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं है कि मैं और बुलबुल एक दूसरे के साथ परफेक्ट नहीं है। I must tell you one thing, ACP वीर, you are very lucky. तुम्हें बुलबुल जैसी वाइफ मिली है। Who is so intelligent and sharp. सर, Now शालिनी, तुम्हें बाईजी से और पूरी फैमिली से माफी मांगनी। Now just do it. सॉरी बाई जी। कोई बात नहीं मेम साहब, होता है। सॉरी सुलक्षणा जी। कोई बात नहीं मैम। सर, कोई बात नहीं। कि मुझे बुलबुल जैसा लाइफ पार्टनर इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं मिल सकता। You are very lucky. तुम्हें बुलबुल जैसी वाइफ मिली है। फिर जोड़ी एक दूसरे के लिए बने। नहीं, अब मैं देखती हूँ इन दोनों की कुंडलियां कैसे मिलती हैं। हेलो पंडित जी, बुलबुल की कुंडली बनी या नहीं? बन गई है तो ये बताने के लिए आप मुझे मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे क्या? ठीक है, हम आते हैं। प्रणाम पंडित जी। आपने बुलबुल की नई कुंडली बना ली ना? अब वीर की कुंडली के साथ उसे मिलवा लिया, सब ठीक है ना? सुलक्षणा जी, जी मैंने वीर और बुलबुल की कुंडलियों को कई बार बांचा है और कई बार मिलाया है। आपके लिए मेरे पास बहुत बुरी खबर है। क्या 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 बुरी खबर है पंडित जी? बुलबुल की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, अमावस दोष। वीर और बुलबुल की कुंडलियां मिलाने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि बुलबुल से विवाह करने के पश्चात उसके अमावस दोष के कारण वीर के जीवन पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। इसका मतलब बुलबुल और वीर की शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हैं? पंडित जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। मुझे इसी बात का डर था। इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हारे परिवार ने हमें। मुझे गीता से बात करनी होगी। गीता, अभी के अभी अपने पंडित जी के घर आ जाओ। बिल्कुल देर मत करना। मृग तृष्णा से प्रेम का
हमारा रिश्ता, हमारी ये शादी हमारे लिए बहुत मायने रखती है थानेदार साहब, और मैं इसे हर हाल में निभाऊंगी। और अगर हमारी वजह से आपको कोई दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। वायु भैया देखिए, मैं और बहुत सारे गुब्बारे ले आई। ओके भाभी। हाँ। भाभी जरा काउंट करना कितना हुआ है? हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बुलबुल, हाँ वो मुझे संभालने के चक्कर में तुम्हारी कलाई मुड़ गई थी ना, तो ये लगा लो तो ठीक रहेगा। कोई बात नहीं थानेदार साहब, ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ी सी मड़ोड़ आ गई थी, मैं ठीक हूँ। फाइन। थानेदार साहब रुकिए रुकिए रुकिए। सॉरी सॉरी, मैं तो आपको थैंक यू बोलने आई थी, पर पहले सॉरी और थैंक यू भी। आपकी वजह से हमारे को हिम्मत आई अपने लिए आवाज उठाने की। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके ऊपर गुब्बारा फोड़ा ना, तो लीजिए आप भी हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ दीजिए। हमारे गली का तो ना नियम था, वरना अगर आप नहीं फोड़ेंगे ना तो गुब्बारा का गुस्सा और गुस्सा हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे। लीजिए और एकदम जोर से मारिएगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। ये लीजिए। एक तरफ तुम मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहनना चाहती बुलबुल, फिर खुद मेरे साथ इतने प्यार से होली खेलना चाहती हो। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ बुलबुल। होली है, होली है। वानी, क्यों? तू यहीं रुक। दृष्टि, तू यहाँ क्या कर रही है? खम्बा का नहीं समझन साहब, आपने ऐसे अचानक फोन किया, हम दोनों आखिरी बस पकड़ के आ गए। सब ठीक है ना? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया और ऊपर से पूछ रही हो कि सब ठीक है? क्या आप क्या कह रही? हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दृष्टि से क्या पूछ रही? मुझसे पूछो। बुलबुल का इतना बड़ा राज तुमने छुपाया मुझसे, और अब ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। राज? बुलबुल की कुंडली। बुलबुल की कुंडली में जो अमावस्या दोष है, उसका असर सीधा मेरी वीर की जिंदगी पर पड़ रहा है, उसकी जान पर। इस बारे में कभी सोचा नहीं, तुमने बस झूठ बोल दिया और सोचा कि बस हमें तो कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये भूल गई कि झूठ का कोई सर पैर नहीं होता, झूठ का खड़ा एक दिन फूट के ही रहता है। और आज ये हुआ है। ये देखो, पकड़ो और देखो इसे। वानी नहीं, वानी बस, चुप। विशेष भाई, डांटिए मत ना प्लीज। वानी दी, आप होली नहीं खेल सकते हो, समझो ना। वानी मैं बोल रहा हूँ ना, शांत हो जाओ वानी। बेस्ट फ्रेंड, मुझे भी होली खेलनी है, सबको कलश लगाना है, सबके साथ डांस करना है, अच्छा खाना खाना, प्लीज। पापा साहब, शादी के बाद ये हमारी पहली होली है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मांग बेटा। पापा साहब, क्या इस होली
वानी जीजी भी हमारे साथ होली खेल सकती है?